गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारे CIC क्लास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान में बल युग्म का आघूर्ण तथा चल कुंडली धारामापी चैप्टर से हम जो क्वेश्चन है हमारे पास वो इस प्रकार है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र का निगमन कीजिए, या इसको हम बाह्य स्थितिज ऊर्जा या किए गए कार्य जो होता है, किया गया कार्य भी आ जाता है कभी कभी, या स्थितिज ऊर्जा दोनों आ जाती है। दोनों क्या होती हैं? एक ही होती हैं। अब देखो इसमें हमें उत्तर में सबसे पहले हेडिंग लिखनी है क्या, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य एवं उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। देखो इसका हमने चित्र बना लिया है। ये चित्र है हमारे पास। ये क्या है? देखो ये एक चुंबकीय द्विध्रुव है। चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब है हमारे पास एक नल चुंबक जो होता है, जिसको हम नल चुंबक बोलते हैं। इसमें दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ सिरा। ठीक है, इसको हमने क्या करा, एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया है। बी क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसकी परिभाषा देखो हमने इस तरह लिख भी दी है। हम परिभाषा से समझाते हैं, चित्र को दोनों को एक साथ समझा देते हैं। माना एक चुंबकीय द्विध्रुव, ये क्या है? एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? m है। कितना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण? m। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है? ये थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। किससे? क्षेत्र की दिशा से। क्षेत्र तो ये हमारे पास कितना कोण बना रहा है? क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। अतः चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा? जो अभी हमने पीछे वीडियो में प्रूफ करा था आप लोगों को, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? टो बराबर mb sin थीटा। ठीक है नी, कितना हो जाएगा इस पर जो बल युग्म लगेगा? तो mb sin थीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, देखो चुंबकीय द्विध्रुव को, इस चुंबकीय जो द्विध्रुव है इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं हम। जैसे हमने देखो छायांकित भाग दर्शा रखा है। ये क्या करते हैं हम इसको, अब देखो इस चुंबकीय द्विध्रुव की एक और विशेषता होती है। यदि हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को रखेंगे तो वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आने का प्रयत्न करेगा, या चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश आने का प्रयत्न करेगा। जैसे देखो हमारे पास ये थीटा कोण रखा हुआ है, तो ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा जो है चुंबकीय क्षेत्र के इस तरह आने का प्रयत्न करेगा। ठीक, क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आने का प्रयत्न करता है। तो जब क्या होगा, इसको क्या करते हैं हम, थोड़ा सा डी थीटा कोण घुमा लेते हैं हम। कितना कोण घुमा लेते हैं इसको? डी थीटा अल्प कोण घुमा लेते हैं। किसको? इस चुंबकीय द्विध्रुव को। तो चुंबकीय द्विध्रुव को क्या करते हैं हम, चुंबकीय द्विध्रुव को क्षेत्र का मतलब चुंबकीय क्षेत्र में डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है? देखो हमने उसमें पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, ये सूत्र पढ़ा होगा। देखो dw बराबर टो इंटू डी थीटा, ये सूत्र पढ़ा होगा। इसी से आते हैं dw। अब टो का मान लगा देते हैं यहाँ से, टो का मान यहाँ पर रख देंगे, टो का मान यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? देखो यह आ जाएगा हमारे पास dw बराबर टो की जगह कितना हो जाएगा? mb sin थीटा इंटू डी थीटा, यह हो जाएगा। ठीक, किसका? हमने टो का मान लगा दिया। अब क्या करते हैं, अब मान लेते हैं इस द्विध्रुव को क्या करते हैं हम, थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमा लेते हैं हम। क्या करते हैं, इस द्विध्रुव को क्या करते हैं हम, चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में
क्या गया कार्य निकालते हैं। तो क्या गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर समाकलन करना पड़ेगा θ1 से θ2 तक इंटू dW हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये dW हो जाएगा, ठीक है नी। तो W बराबर राउंड समाकलन रखेंगे θ1 से θ2 तक। अब dW का मान यहाँ से लगा देंगे, कितना हो जाएगा MB sin थीटा इंटू dθ, ठीक है नी। जिसका हमें समाकलन निकालना है उसको यहीं छोड़ लेते हैं, बाकी को उसको कांस्टेंट में बाहर निकाल लेते हैं। देखो MB बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा θ1 से θ2, ये हो जाएगा हमारे पास sin थीटा इंटू dθ। और sin थीटा का समाकलन कितना होता है, cos थीटा। देखो ये सूत्र होता है sin थीटा इंटू dθ का समाकलन होता है माइनस के cos थीटा। क्या हो जाता है, माइनस के cos थीटा। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा MB, माइनस का यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है नी। कितना हो जाएगा समाकलन cos थीटा, और लिमिट जो लगाएंगे θ1 से θ2। किसके सापेक्ष समाकलन करना है, थीटा के सापेक्ष। तो थीटा के स्थान पे हमें क्या करनी होती है, लिमिट लगानी होती है। तो ये हो जाएगा माइनस के MB। सबसे पहले अपर लिमिट लगाते हैं, ऊपर वाली लिमिट cos थीटा के स्थान पर θ2 हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट लगाएंगे, थीटा के सापेक्ष हमने समाकलन करा। फिर माइनस का चिन्ह होता है, फिर माइनस में लोअर लिमिट लगाते हैं cos θ1। इस माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्या गया कार्य, W बराबर MB। जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस का हो जाएगा। तो चेंज हो जाएंगे, θ1 यहाँ जाएगा, θ2 इधर आएगा। तो ये क्या आएगा हमारे पास, किया गया कार्य आएगा। क्या आएगा हमारे पास, ये किया गया कार्य आएगा। किसको, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कितना आ जाएगा किया गया कार्य हमारे पास, ये आया हमारे पास W बराबर MB cos θ1 माइनस के cos θ2। ये आएगा हमारे पास किसको, जब इस द्विध्रुव को हमने घुमाया है तो कार्य। अब यही जो हमारे पास जो द्विध्रुव है, यही कार्य जो है कौन सा, ये वाला, यह है कार्य। यह कार्य ही क्या होगा, यही कार्य ही जो चुंबकीय द्विध्रुव को घुमा रहे हैं, घुमाने में जो ये जो किया गया कार्य है, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचरित होगा। यानी कि यही कार्य क्या होगा, जो इसको घुमा रहे हैं, यही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यही कार्य ही चुंबकीय द्विध्रुव में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, ठीक है ना। तो इसलिए स्थिति ऊर्जा किस क्या हो जाएगी, किए गए कार्य के बराबर हो जाएगी। क्या गया कार्य हमारे पास कितना आया, MB cos θ1 माइनस के cos θ2। या हम इसको कितना लिख सकते हैं, स्थिति ऊर्जा U बराबर कितनी आ जाएगी, MB cos θ1 माइनस के cos θ2। ये क्या आ गया हमारे पास, स्थिति ऊर्जा, और ये क्या हो गया, किया गया कार्य। क्योंकि जो किया गया कार्य ही वही क्या होगा, इसको द्विध्रुव को घुमाने में संचित ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम मान लेते हैं कि द्विध्रुव को जब हम इसको घुमा रहे हैं, जब द्विध्रुव को घुमाते हैं तो सबसे पहले थीटा का मान तो शून्य होगा। जब द्विध्रुव को हम इसको घुमाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले θ1 का मान शून्य होगा। अब θ1 से कहाँ तक घुमा रहे हैं इसको, θ2 से थीटा तक घुमा रहे हैं। क्या करते हैं, जब हम इस द्विध्रुव को घुमाना शुरू करेंगे तो प्रारंभ में तो शून्य ही होगा इसका कोण। जब मान लेते हैं शून्य से कहाँ तक लेकर जाते हैं इसको, थीटा तक घुमाते हैं, तो कितना हो जाएगा, संचित ऊर्जा U बराबर MB cos 0 माइनस के cos थीटा। तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 होता है, तो 1 माइनस के cos थीटा। ये आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अब इसमें भी क्या होती है, स्थिति आ जाती है इसकी। देखो स्थितियां निकालते हैं हम, विशेष स्थिति जिसको बोलते हैं, विशेष स्थितियां। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी, देखो ये जो हमारे पास चित्र है, सबसे पहले क्या करते हैं, यदि यह है द्विध्रुव क्या क्षेत्र के अनुदिश है, क्या है
द्विध्रुव क्या है, क्षेत्र के अनुदिश है। जब अनुदिश है तो इस थीटा का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि जब क्षेत्र क्या के अनुदिश होगा तो कोई भी कोण नहीं बनाएगा। ये जब कोण नहीं बनाएगा, जैसे ये है देखो, इस क्षेत्र का अनुदिश रख देंगे हम इसको, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्र से कोई भी कोण नहीं बना रहा, तो थीटा हो जाएगा। तो इस संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U बराबर एम बी 1 माइनस के कोस जीरो। कोस जीरो का मान कितना होता है 1 माइनस के 1 0। तो इसका मतलब यदि क्षेत्र के अनुदिश है चुंबकीय द्विध्रुव तो उस पर कोई भी स्थिति ऊर्जा या कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक, अब सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी, सेकंड कंडीशन हो जाएगी यदि ये क्या है, ये जो हमारे पास चुंबकीय द्विध्रुव है क्या है, क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। क्या हो जाता है, ये लंबवत। तो लंबवत होगा तो कितने कोण बनाएगा, थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा 90। तो लगाएंगे हम U बराबर एम वी 1 माइनस के कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री का मान शून्य होता है, तो एम बी 1 माइनस के कोस जीरो, तो कितना हो जाएगा एम बी। तो इसी स्थिति में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा या किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि नहीं तो प्लस मारा नहीं माइनस मारा, तो एम बी क्या है, अधिकतम होगा। अब यदि क्या करते हैं हम, यदि इसको विपरीत दिशा में लेकर आते हैं, तीसरी कंडीशन में क्या है, किसको, यदि पहले क्या था, इधर था ये, अब इसको क्या करते हैं, घुमा के इधर रख लेते हैं इस तरह। देखो पहले नॉर्थ सिरा इधर था, अब क्या जाते हैं, साउथ सिरा इधर हो जाता और नॉर्थ सिरा इधर हो जाता। अब क्या हो जाती है, इसकी दिशा विपरीत, यानी कि थीटा का मान कितना हो जाता है, 180 का कोण बनाता है। कितना का बनाता है ये, 180। तो स्थिति ऊर्जा U बराबर कितनी हो जाएगी, एम बी 1 माइनस के कोस 180। कोस 180 का मान कितना होता है, माइनस के 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो U बराबर कितना हो जाएगा 2mb। यानी कि विपरीत दिशा में किया गया कार्य या संचित ऊर्जा क्या होगी, दोगुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। इस प्रकार हमने क्या है, इस प्रकार इसमें हमने सीखा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य एवं उसकी स्थिति ऊर्जा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराएंगे इसी की चैप्टर से कुछ अगला टॉपिक।